10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों इसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी और एक्साइटिंग करना चाहते हैं। उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप इसे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली जागर होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना उनकी बातें सच साबित हो रही है। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योग ऐसी में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, 8 मार्च को साथ साझा करेंगे। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव उन लोगों का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया पर अपनी बात पहुंचाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस शीर्षे या आंध्र प्रदेश की 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स
लॉन्च की गई है और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारे सैटेलाइट शामिल है। हाल के वर्षों इसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी और एक्साइटिंग करना चाहते हैं। उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आपकी इसे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्से, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी है। डिजिटल गीत संगीत में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने एआई टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है। वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक जमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः, अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली जागर होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारी नारी शक्ति भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपना उनकी बातें सच साबित हो रही है। आप किसी भी क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि महिलाओं का योगदान में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, 8 मार्च को साथ साझा करेंगे। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव उन लोगों का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया पर अपनी बात पहुंचाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खेलो इंडिया अभियान की देन है। हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल, महाराष्ट्र के किरण मात्रे, तेजस शीर्षे या आंध्र प्रदेश की